सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। अच्छा, एक और बड़ा अहम मसला, ये जो बेल्ट मैंने आपको दिखाया था, इसमें दोबारा दिखा देते हैं, बेल्ट जरा दे दें। जेब बड़ा होना चाहिए ना, ट्रेवलर जो बेल्ट होता है, इसकी वजह यह है आप अपनी कीमती अशिया अपने बेल्ट में रखें, अपने बैग में ना रखें। कुछ लोगों की आदत होती है गले में बैग लटकाते हैं, गले में लटकाने वाला बैग भी दिखा दें, गले में लटकाते हैं। ये बैग वाकई काम का है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों की आदत होती है, वुजू करने गए, इस्तिंजा खाने में गए, खाना खाने बैठे, चाय पीने बैठे, अब ये बैग है ना, ये उतार देंगे, उतार के रख देंगे। अब चाय पी के खड़े हुए बैग वहीं छोड़ दिया। इस बैग के खोने के ज्यादा चांसेस हैं, और खोता भी है। कई लोगों को, पुचारों को देखा, पासपोर्ट रखा, पैसे रखे और भूल के आ गए। लेकिन अगर ये बेल्ट पेट से बंधा हुआ है और इसमें सामान है, तो आपका ये बेल्ट आपके साथ ही रहेगा, खोने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस तरह का जो बेल्ट होता है ये ले लें और ये पेट पर बांध लें, इंशाअल्लाह आपका सामान आपके साथ रहेगा। और एक और बड़ी अहम बात, हाजी एक और मसला नए होते हैं, अपने पैसे, अब जितने पैसे वहां खर्च करने के लिए, खरीदारी के लिए या किसी भी काम के लिए ले गए, वो सारे अपने साथ रखते हैं। डर लगा रहता है होटल में छोड़ूंगा तो चोरी हो जाएंगे, और खुद बेचारा कहीं रख के भूल जाता है। मिना अरफात में भी हजारों रियाल लेके चले जाते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि माशाल्लाह वहां पर कई होटलों में ये इंतजाम होता है कि काउंटर पर आपकी रकम, आपके पैसे, आपकी अमानत ले ली जाती है और आपको उसकी रसीद दी जाती है। तो जिस होटल में ये इंतजाम हो, आप पूछें काउंटर पर जाकर के क्या आप अमानत लेकर रसीद देते हैं? अगर इंतजाम है तो अपने जायद पैसे, आपको पता है मुझे अभी जरूरत नहीं, 15 दिन बाद जरूरत पड़नी है, वो पैसे जमा करा दें और उनसे वो रसीद लेके वो रसीद संभाल लें। आपके पैसे सिक्योर हो गए, वरना आप अपने साथ ले लेकर घूमते रहेंगे, कहीं खो गए तो फिर ऐसे भी आज ही देखे खाने पीने के पैसे भी नहीं बचते, क्यों सारे ही पैसे जेब में रखे थे और बेल्ट ही खो गया। तो अपने साथ थोड़ी रकम रखें, 50-100 रियाल रखें और कुछ पैसे कमरे में रख दें, बाकी ज्यादा कीमती अशिया आप होटल के काउंटर पर, उन होटल के काउंटर पर जहां इंतजाम होता है, अक्सर होटलों के काउंटर्स पर होता है, आप उनसे उनकी ऑफिशियल प्रिंटेड रसीद लेकर अपने पास रख लें। जब पैसे चाहिए उनको रसीद दिखाएं, वो आपको लॉक खोल देंगे। आपकी पैसे कुछ आपको आधे चाहिए, आधे ले लें, वापिस आधे जमा कराएं, आधे की रसीद फिर ले लें। तो ये लॉकर सिस्टम वहां पर होता है होटलों में, अपना सामान वहां आप जमा करवा सकते हैं। अच्छा, अब मिना की बारी आई, ठीक है। सारा माशाल्लाह हमने उम्रे की बातें कर ली, मक्के में क्या करना है ये अमीर अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई कर दी है। मिना शरीफ जब जाना है, प्यारे इस्लामी भाइयों, यहां पर किताबों में भी यही लिखा है और कई हाजी करते भी यही हैं कि 8 जुल्हिज्जा की सुबह को मिना जाते हैं। हज जो नॉर्मल जिसको हम कहें प्रैक्टिकली जो बातें हैं, वो 5 दिन का है। कितने दिन का है? आज मैं आपको याद करवा देता हूं, कोई मसला ही कोई नहीं है, टेंशन ना ले, बहुत बड़े काम नहीं है। 8 जुल्हिज्जा को जोहर से लेकर फजर तक, 9 जुल्हिज्जा की फजर तक, ठीक है। ये कहां गुजारना है? कहां गुजारना है? मिना में, ठीक है। कितनी नमाजें पढ़नी है? कौन कौन सी? 8 की जोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 की फजर, ठीक है। 8 का दिन कहां गुजर गया? ठीक है। 8 की जो रात है ना, जो गुजरेगी मिना में, ये कहलाती है शबे अरफा। वो कहलाती 9 की रात है। 8 का दिन गुजार के जो 9 जुल्हिज्जा की सुबह से पहले वाली रात है, वो कहलाती है शबे अरफा। अरफात सुबह का दिन है, ये बड़ी मुबारक रात है, इबादत की रात है। अब 9 की फजर पड़ी मिना में, अब कहाँ जाना है? अरफात। 9 किधर गुजारेंगे? अरफात में। मगरिब तक अरफात में, गुरूब आफ्ताब तक अरफात में रहे। गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब वहाँ नहीं पढ़नी, बल्कि इशा के वक्त में मगरिब पढ़नी है मुजदलिफा में, ठीक है। मगरिब और इशा पढ़ी मुजदलिफा में, मगर मुजदलिफा का जो वाजिब वकूफ है, जो ज़रूरी है, वो है फजर का वक्त शुरू होने के बाद से लेकर फजर का वक्त ख़त्म होने तक। यानी ये थोड़ा सा जो 1-1.5-2 घंटे का वक्त है, इसके अंदर कोई 1 मिनट भी मुजदलिफा में गुजार ले, उसका वकूफ अदा हो जाएगा। तो अब दोबारा रिपीट करते हैं, 8 का दिन कहाँ गुजरा? 8 की रात कहाँ गुजरी? 9 जो 9वीं रात है वो कहाँ गुजरी? मीना में, ठीक है। 9 का पूरा दिन कहाँ गुजरा? ठीक है। 10वीं रात जो होती है, 9 और 10 की दरमियानी रात, वो कहाँ गुजारनी है? मुजदलिफा में, ठीक है। अब 10वीं की सुबह आ गई, पूरी दुनिया में ईद बकरा ईद होती है,
मगर हाजी के लिए उस दिन कुछ और काम होते हैं। ठीक है, पहले तो सुबह का वक्त उसने, फजर का वक्त, थोड़ा सा जो भी वक्त है वो किधर गुजारना है, मुजदलिफा में उसका वकूफ है। अब उसके बाद हाजी जो 10 का दिन है उसका पहला काम है शैतान को रमी करना। वो रमी करेगा, उसके बाद करेगा कुर्बानी, और उसके बाद वो करेगा हलक। अब ये ज़रूर है जो इफ़राद, हज इफ़राद करता है उसके लिए कुर्बानी वाजिब नहीं है, बाकी ज़रूरी नहीं है। बाकी जो किरान करने वाला है या तमत्तो करने वाला है वो यही करेगा, पहले करेगा रमी, फिर करेगा कुर्बानी, और फिर वो करेगा हलक। उसका एहराम उतर गया। ये 10वीं का काम हो गया। 11 का दिन, 12 का दिन उसने मिना में गुजारना है, 11वीं और 12वीं रात भी मिना में गुजारनी है, और इन दोनों दिनों में इसने सिर्फ रमी करनी है। और 10, 11 और 12 के दरमियान 12वीं की मगरिब से पहले पहले उसने तवाफ़ुज़ ज़ियारा कर लेना है, जो हज का दूसरा रुकन है। पहला रुकन आज़म जो है वो अरफात है, और दूसरा तवाफ़ुज़ ज़ियारा है। ये हज हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, टेंशन ना लें। मैं तो फिर दोहराई करवा देता हूँ। 8वीं का दिन कहाँ गुजरेगा? कितनी नमाजें पढ़नी है? जोहर से लेकर 9वीं की फजर तक। ठीक है, 9वीं का दिन कहाँ गुजरेगा? कहाँ गुजरेगा? गुजारेंगे ना इंशाल्लाह। फिर 10वीं की रात कहाँ गुजरेगी? मुजदलिफा में। 10वीं की सुबह का शुरू का वक्त कहाँ गुजारना है? मुजदलिफा में। फिर हाजी क्या करेगा? रमी करेगा। उसके बाद क्या करेगा? कुर्बानी करेगा। फिर क्या करेगा? ठीक है, ये 10वीं का काम पूरा हो गया। अब इसने आज तवाफ़ुज़ ज़ियारा करना है, कर ले। 11 को करना है, कर ले। 12वीं की मगरिब से पहले कभी भी कर ले। 10 का पूरा हो गया। ठीक है, अब उसने बाकी वक्त 12वीं की मगरिब तक कहाँ गुजारना है? मिना में गुजारना है। रातें भी मिना में, दिन भी मिना में। 11वीं को क्या करना है? सिर्फ रमी करनी है। 12वीं को क्या करना है? रमी करनी है। हज पूरा हो गया भाई, कोई मुश्किल नहीं है। 5 दिन आपको याद हो, पूरे सफर में याद रहेंगे आपको, कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी पूछे यार हज बड़ा मुश्किल है, बड़ी, अब इसके जुजियात ज़रूर हैं, इसके जनाब वो अमीर अहले सुन्नत ने रफ़ीकुल हरमैन में अता कर दी है, लेकिन ये 5 दिन कब और कहाँ गुजरेंगे। अच्छा, एक और बड़ा कॉन्सेप्ट, यार हज में एहराम बंधेगा और 5 दिन तक बंधा रहेगा, ये भी गलत फहमी है। हज का एहराम होता ही 2.5 दिन का है। जी हाँ, 5 दिन एहराम थोड़ी होता है। 8 को मिना जाएंगे तो एहराम बांध के जाएंगे। ठीक है जनाब, 1 दिन हो गया। 9 अरफात में रहेंगे, एहराम रहेगा। कितने दिन हो गए? 10वीं को क्या करना था? रमी की, कुर्बानी की, हलक किया, एहराम उतर गया। 2.5 दिन में एहराम उतर गया भाई। ये 5 दिन नहीं है एहराम, बाकी दिन तो कपड़ों में रहना है। लगाओ खुशबू है, कोई मसला नहीं, सिले हुए कपड़े पहनो। तो ये टेंशन अपने ऊपर जो हाजी सवार कर लेते ना, 5 दिन एहराम होगा और पता नहीं क्या क्या करना होगा। कुछ नहीं करना भाई, इबादत करनी है, अल्लाह की रहमतें लूटनी है। ठीक है, एहराम 2.5 दिन रहता है। अब हाँ, अलग बात है, जिसने हज्जे किरान किया है, हज्जे इफरात किया है, वो और लूट रहा है, वो अलग मसला है। लेकिन जिसने मिना जाते वक्त एहराम बांधना है, उसका 2.5 पौने 3 दिन का एहराम है बस, बाकी कोई टेंशन नहीं। और खाली मेरा नहीं है, लाखों हाजियों का है। ये ऐसी टेंशन क्यों ले लेते हैं आप? ठीक है, तो ये अपने सर से कोई हरी टेंशन, वरी, ये सब निकाल दो। मदीना 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 है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने बुलाया है, वही आसानियां अता फरमाएगा। भाई जिसके घर जा रहे हैं उसने बुलाया, हमें किस बात की टेंशन है? टेंशन मत लीजिएगा पूरे सफर में। ठीक है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, अब मिना पहुंचना कब था? 8वीं को। कौन सी नमाज पहली पढ़नी है? हाँ, अब ये मैं जो याद कराया इसकी वजह क्या है। हाजी नॉर्मली किताबों में भी लिखा और कई मौलिम के लोग 8वीं की सुबह ले जाते हैं। ठीक है, जोहर से पहले पहले पहुंचा देते हैं मिना में। लेकिन अब कई मौलिमों ने 7वीं और 8वीं की जो दरमियानी रात है, उसी रात को वो मिना शरीफ ले जाते हैं। लेकिन कई हाजी जाते नहीं कि यार जब पढ़नी जोहर की नमाज है, पहले से क्यों चले जाएं? मक्के में रहेंगे अपने कमरे में, फर्स्ट क्लास, इधर ही सोएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर जाएंगे मिना। ठीक है, इजाज़त है। लेकिन 2 बातें मैंने जो नोट की हैं, एक तो जो मिना जाने की खुशी होती है ना, उस खुशी में रात नींद नहीं आती है। ठीक है, तो मक्के में भी नींद नहीं आएगी आपको। अब चले नींद आ भी गई। अब उसमें एक और मसला ये है कि जब आप सुबह जाएंगे तो हज़ारों हाजी पहुंच चुके होते हैं, अपनी अपनी जगह घेर ली होती है, वो जनाब आराम कर रहे होते हैं। अब आप पहुंचेंगे, कहेंगे मेरी जगह दो भाई। अब हमने तो अभी सीखा था झगड़ा किसी से नहीं करना, सब्र करना है, दुरूद पढ़ना है, इबादत करनी है। अब आपको जगह ही नहीं मिलेगी। अच्छा, आपके साथ इस्लामी बहनें भी हैं, आप कहें भाई मुझे भी चाहिए, घर वालों को भी चाहिए, पर्दा भी करो, साइड पे भी हो जाओ। वो कहेंगे हम रात से आए हुए, तुम कौन हो भाई? अब हो गया झगड़ा शुरू। अभी तो बिना पहुंचे थे, गुनाह बख्शवाने, सफ़र शुरू हुआ, एहराम पहना और लड़ाई शुरू हो गई। तो इसके लिए बेहतर यह है कि आप भी रात ही मिना चले जाएं।
भाई मक्के में भी अपने कमरे में रहना है, मिना शरीफ में भी एयर कंडीशन खेमे हैं, बहुत मदीना मदीना। अरे मिना की बाहर देखोगे तो सारी जिंदगी याद रखोगे, ये रातें भी जिंदगी भर याद रहती हैं। तो मिना पहले ही चले जाएं, कोई मसला नहीं। आप 8वीं शब को ही एहराम पहने और तवाफ़ की हज की नीयत कर लें हरम शरीफ के अंदर। सुभान अल्लाह, दीवाने हमारे यहाँ तो फैज़ान चल मदीना के इस्लाम पे क्या करते हैं, नीयत करते हैं, फिर आका की विलादत गाह पर हाज़िरी देते हैं। बिल्कुल काबे शरीफ के करीब ही है, वहाँ जाकर हाज़िरी देते हैं, गोया इजाज़त लेते हैं कि अब हज पर जा रहे हैं, और फिर उसके बाद खरामा सुए मिना रवाना हो जाते हैं। तो इसमें पैदल हज, सुभान अल्लाह। चलें आज एक भी नीयत ये भी कर लें, मेरा मशवरा है आप सबको, जो पैदल चल सकते हैं, इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहनें हो, नीयत कर ले इंशाअल्लाह पैदल हज करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना इसमें भी। आप कहेंगे जनाब पैदल कैसे हज होगा? अरे आप जब पैदल हज करने वालों को देखेंगे ना, 70-70, 80-80 साल के बूढ़े हमने देखे, इस्लामी बहनें, वो पुरानी बाबियां, बहुत बूढ़ी ना, मगर वो भी पैदल जा रहे होते हैं। और पता नहीं कैसी हिम्मत होती है उसमें, लब्बैक भी पढ़ रहे होंगे, लाठी टेक कर। मैंने देखा बैसाखियों पर वो पैदल हज करते हैं, उनको देख के लगता है यार हम तो जवान हैं और फिर भी हम हज पैदल नहीं करें। तो बिल्कुल जो चल सकते हैं सुस्ती ना कीजिएगा। रिवायतों के मफहूम के मुताबिक हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां मिलेंगी। अमीर अहले सुन्नत ने फजीलत लिखी है रफीकुल हरमैन में। तो अब इतनी नेकियां मिले और मैं जनाब पैदल हज ना करूं, तो इंशाअल्लाह जब भी हज पर जाएंगे पैदल हज करेंगे इंशाअल्लाह। जो माजूर है, जो बेचारा नहीं चल सकता, वो अलग बात है, लेकिन मेरा मशवरा है जो चल सकता है वो पैदल करे, इंशाअल्लाह आपके मज़े को भी मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, पैदल हज करने वालों के लिए मदनी फूल ये है कि वो तो 8वीं शब ही चले जाएं, यानी 7 की रात और 8 की सुबह से पहले जो रात मैंने बताई, उसकी 2 वजूहात। एक तो रात ठंडा ठंडा सफ़र हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, दुरूद पढ़ते पढ़ते, लब्बैक पढ़ते पढ़ते, ठंडी ठंडी हवाएं होंगी तो आप पहुंच जाएंगे। दूसरा, आपके लिए भी यही आसानी होगी कि जब आप पहुंचेंगे तो आपके लिए भी खेमे में जगह वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना सुबह एक तो आप थके हुए पहुंचेंगे, धूप शरीफ अपनी बरकतें लुटा रही होगी, और आप धूप शरीफ में थके हुए जब पहुंचेंगे और जगह भी नहीं मिलेगी, तो ऐसा ना हो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए। तो रात ही मिना चले जाएं। वाकई सच्ची बात ये, मिना देखने का ऐसा शौक होता है कि कई हाजी तो रात ही पहुंच जाते हैं, तो रात ही पहुंच जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि।